ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, जब भी कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या टेलीफोन पे वार्तालाप करते हैं, तब हम अभिवादन स्वरूप कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? वर्तमान समय में अधिकांश तौर पे अगर हम देखें तो आज के वर्तमान समय में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह की शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन प्राचीन वैदिक काल में हम संबोधन स्वरूप कौन से शब्द का प्रयोग करते थे, आइए उसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और जानते हैं कि वह शब्द कौन सा था और वह शब्द कहाँ से चली तथा कैसे उस शब्द का निर्माण हुआ। तो आइए, प्रश्न है, यह नमस्ते कहाँ से चली और इसका अर्थ क्या है? अर्थात प्राचीन वैदिक काल में हम किसी से मिलते थे तो उन्हें हम नमस्ते करके अभिवादन करते थे। नमस्ते करके उनका अभिवादन करना ही हमारा धर्म बताता था। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति से मिलने से पहले हम उन्हें नमस्ते अवश्य करते थे। तो आइए उसी नमस्ते के बारे में जानते हैं कि नमस्ते कहाँ से चली और इसका अर्थ क्या है। तो सृष्टि के आदि से लेकर महाभारत पर्यंत सब मनुष्य परस्पर नमस्ते ही करते थे। उसके पश्चात जब अनेक मत मतांतर और अनेक मजहब दुनिया में फैली तो उधर सबने अलग अलग शब्द नियत किए। किसी ने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, किसी ने सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज आदि अनेक अनेक शब्द विधर्मियों और विदेशियों ने कल्पित किए। जय शिव, जय हरि, जय गोविंद, जय राधे श्याम, जय राम जी, जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम आदि अनेक प्रयोग जारी किए। महाभारत से पहले भूमंडल पर आर्य लोगों का अखंड राज्य था। लोग वैदिक धर्मी थे, परस्पर में नमस्ते ही किया करते थे। अब ऋषि दयानंद की कृपा से लोग प्राचीन वैदिक सिद्धांत को पुनः समझने लग गए हैं और परस्पर में नमस्ते करने लग गए हैं। नमस्ते का अर्थ है मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ, आदर करता हूँ। बताइए कितना अच्छा यह शब्द है नमस्ते, जिसका अर्थ होता है कि मैं तुम्हारा मान्य कर रहा हूँ, यानी कि आदर करना, मैं आपका आदर कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, क्या वेदों में नमस्ते करना लिखा है और जय राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की करने में नुकसान ही क्या है? तो आइए इस पर विचार करते हैं। वेदों में ही क्या, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता आदि समस्त ग्रंथों में नमस्ते ही लिखा है। कहीं भी जय राम, जय श्री कृष्ण जी, जय शिव आदि लिखा हुआ नहीं मिलता है। राम और कृष्ण स्वयं नमस्ते करते थे क्योंकि वे सब वैदिक धर्मी थे। अगर आपसे कोई यह पूछे कि राम और कृष्ण के उत्पन्न होने से पहले लोग क्या करते थे, तो इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? तो आइए देखते हैं। राम को उत्पन्न हुए लगभग 10 लाख वर्ष हुए और कृष्ण को उत्पन्न हुए लगभग 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। सृष्टि तो इससे पहले की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए करीब 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं। आपका यह कहना है कि जय राम जी की, जय कृष्ण जी की कहने में नुकसान क्या है? नुकसान एक नहीं अनेक है। प्रथम तो लोगों में सांप्रदायिक भावना जागृत होती है। दूसरे, इन प्रयोगों में परस्पर के सम्मान की कोई भावना नहीं। मानव समाज में तो कोई उम्र में किसी से बड़ा है, कोई उम्र में छोटा है और कोई उम्र में बराबर। जब परस्पर में एक दूसरे से मिलना हो तो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करना मनुष्यता और सभ्यता का चिन्ह है। ऐसा न करके जय राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की या जय शिव की करना शोभास्पद प्रतीत नहीं होता। फर्ज करो तुम्हें अपनी नानी, मामी या बुआ, फूफा के दर्शन हुए और उस समय उन सब ने तुमसे जय राम जी की या जय श्री कृष्ण जी की कहा, तो ऐसा कहने में तुमने उनके सम्मान में क्या शब्द कहे? क्यों? जय राम जी की बोलने में राम की जय और जय कृष्ण जी की बोलने में कृष्ण जी की जय हुई। उनके आदर और सम्मान में तो कुछ हुआ ही नहीं। नमस्ते कहने से यह बात निकली, मैं तुम्हारा मान करता हूँ, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। आदर हर एक का करना चाहिए। छोटा का छोटा जैसा, बड़ों का बड़ा जैसा। बच्चे का भी आदर है और बड़े का भी आदर है। माता पिता का भी आदर है, पुत्र पुत्री का भी आदर है। अगला प्रश्न है, राम की जय और कृष्ण की जय बोलने में राम और कृष्ण का नाम जुबान पर आता है, इसमें नुकसान ही क्या है? तो आइए इस पर भी प्रकाश डालते हैं। नाम तो आता है, पर क्या ये जरूरी है कि एक दूसरे के सम्मान के समय भी जय राम जी की और जय श्री कृष्ण जी की कहा जाए? क्या हर समय हर एक शब्द का बोलना उचित होता है? समय पर राम की और कृष्ण की जय बोलना भी अच्छा प्रतीत होता है। जहां राम और कृष्ण का चरित्र वर्णन किया जा रहा हो, जहां कंस और रावण के मुकाबले पर राम कृष्ण की जय बोलना अत्यंत सुंदर और शोभायमान प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, क्या अच्छे शब्द हर समय नहीं बोले जा सकते? तो इसका उत्तर, चाहे कितने ही सुंदर शब्द हो, वे समय पर ही अच्छे मालूम होते हैं। देखो, राम नाम सत्य है, कितना सुंदर वाक्य है, परंतु हर समय अच्छा मालूम नहीं देता। यदि हर समय मालूम दे तो जरा विवाह के अवसर पर इसे बोलकर देखो, फिर पता चले कि क्या
क्या यह वाक्य कितना भयंकर है? इस वाक्य के बोलने में कितनी बुराइयां और गालियां पल्ले पड़ती है, जरा आजमा कर भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्या प्रत्येक को नमस्ते करना चाहिए? बेटा बाप को नमस्ते करे तो ठीक भी है, परंतु बाप बेटे को नमस्ते करे, माँ बेटी को नमस्ते करे, छोटे बड़े को, बड़ा छोटे को, नीच ऊंच को, ऊंच नीच को, भला यह क्या बात हुई? आइए इसका समाधान देखते हैं। अच्छा, यह बताओ कि एक मनुष्य को अपनी माता से प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ करना चाहिए। तो फिर अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल हाँ करना चाहिए। अपनी पुत्री से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एकदम करना चाहिए। अपनी पत्नी से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ अत्यंत करना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ, सबसे ही प्रेम करना चाहिए, यह क्या बात हुई? माता से भी प्रेम, बहन से भी प्रेम, पुत्री से भी प्रेम, पुत्र से भी प्रेम, पति से भी प्रेम, पिता पुत्र और भाई से भी प्रेम, सबसे प्रेम ही प्रेम, सबके लिए एक ही शब्द। भला यह कहाँ की सभ्यता है कि प्रत्येक से प्रेम करें? आइए देखते हैं। पति, पुत्र, माँ, मित्र, बेटी आदि से प्रेम करने में भावनाएं तो अलग अलग है। इसी प्रकार नमस्ते करने की भावनाएं अलग अलग है। जैसे माता पिता से प्रेम करते हैं तो श्रद्धा प्रकट करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं तो स्नेह प्रकट करते हैं, पति से प्रेम करते समय प्रणय की भावना प्रकट करते हैं, वह ईश्वर से प्रेम करते हैं तो भक्ति प्रकट करते हैं। इसी प्रकार माता पिता से नमस्ते करते हैं तो आदर प्रकट करते हैं, पुत्र पुत्री से नमस्ते करते हैं तो आशीष या आशीर्वाद देते हैं, बराबर वालों से नमस्ते करते हैं तो प्रेम प्रकट करते हैं। बड़ों का आदर, बराबर वालों से प्रेम, छोटों पर बड़ों का आदर, बराबर वालों से प्रेम, छोटों पर दया, यह सारी भावनाएं नमस्ते शब्द में मौजूद है। परंतु इन समस्त भावनाओं की मंशा एक ही है, प्रत्येक का आदर, प्रत्येक का सत्कार। जैसे श्रद्धा, स्नेह, प्रणय आदि शब्द प्रेम के ही दूसरे रूप हैं, इसी प्रकार सादर, आशीर्वाद, प्रेम आदि भी नमस्ते के रूप है। किसी भी अपनों से या परायों से जब भी मिलें तो नमस्ते ही करें, कारण कि नमस्ते हमें हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति को याद दिलाती है। यह हमारा संस्कृति का, धर्म का अंग है। इसलिए अपने जीवन में नमस्ते को स्थान दें। आप सबको भी मेरा नमस्ते।